मेरे प्यारे बच्चे, रुक, एक पल के लिए सब कुछ छोड़ दे। जो हाथ में है, जो मन में है, जो डर में है, सब अब मेरी आवाज सुन। ये जो संदेश तुझे मिला है, ये साधारण नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई मनोरंजन नहीं है, ये कोई यूं ही बहता हुआ शब्द नहीं है, ये तुझे ढूंढते हुए आया है। मेरे बच्चे, जब आत्मा पुकारती है और मन थक जाता है, तभी मैं बोलती हूं, और आज मैं बोल रही हूं, तेरी मां काली। मैं जानती हूं बच्चे, तू बाहर से शांत दिखता है, लेकिन भीतर बहुत शोर है। कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते कल का बोझ, कभी यह डर कि सब ठीक होगा या नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर सब कुछ ठीक होता तो तू यहां तक नहीं आता, और अगर तू यहां तक आ गया है तो समझ ले, अब सब ठीक होने वाला है। मैं तुझे आज कोई पुरानी बात नहीं दोहराऊंगी, आज मैं तुझे वह बताऊंगी जो तेरे जीवन का अगला मोड़ है। मेरे बच्चे, तू बहुत समय से अपने आप को साबित करने में लगा है, लोगों को, हालात को, समय को। आज मैं तुझसे कहती हूं, अब साबित करने का समय समाप्त हुआ, अब स्वीकार करने का समय है। स्वीकार कर कि तू थक गया है, स्वीकार कर कि तू अकेला लड़ा है, स्वीकार कर कि तूने उम्मीद नहीं छोड़ी, और यही स्वीकार तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में जो रुकावटें आईं, वह तुझे रोकने नहीं आई थीं, वह तुझे धीमा करने आई थीं, ताकि तू टूटे नहीं। अगर तुझे जल्दी मिल जाता सब कुछ तो तू संभाल नहीं पाता, इसलिए मैंने तुझे समय दिया, अनुभव दिया और मौन में सिखाया। अब सुन, जो नया समय आ रहा है, वह शोर लेकर नहीं आएगा, वह शांति लेकर आएगा। तुझे यह महसूस होगा कि चीजें धीरे धीरे अपने आप सुलझ रही हैं, बिना जोर लगाए, बिना रोए, बिना गिड़गिड़ाए। मेरे बच्चे, अब तुझे समझ आएगा कि असली विजय भीतर की होती है। जब तू दूसरों की राय से मुक्त होगा, तभी तू अपने निर्णयों में मजबूत होगा। नया समय तुझे यह सिखाएगा कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हर सही प्रश्न तेरी आत्मा को साफ करता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रही हूं, तू अपने जीवन को लेकर कभी कभी अपराध बोध में चला जाता है। काश ऐसा ना किया होता, काश वैसा कर लिया होता। आज मैं तुझे मुक्त करती हूं। जो हो गया वो सीख था, जो नहीं हुआ वो सुरक्षा थी। तेरे लिए जो नहीं आया वह कभी तेरा था ही नहीं। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में कुछ नए दरवाजे खुलेंगे, लेकिन ध्यान रखना, हर खुला दरवाजा तेरे लिए नहीं होता। नया समय तुझे चुनना सिखाएगा, कहां रुकना है, कहां आगे बढ़ना है। और जब तू सही चुनेगा तो मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे धन की बात करूं, लेकिन ध्यान से सुन। धन तब नहीं आता जब इंसान लालची होता है, धन तब आता है जब इंसान तैयार होता है, तैयार जिम्मेदारी के लिए, संयम के लिए और कृतज्ञता के लिए। अब तू उस अवस्था में आ रहा है जहां धन तुझे बिगाड़ेगा नहीं, बल्कि संभालेगा। तू पाएगा कि छोटे छोटे अवसर तेरे पास आने लगे हैं, उन्हें छोटा मत समझना। बड़ा रास्ता छोटे कदमों से ही बनता है। मेरे बच्चे, अब रिश्तों की बात सुन। नया समय तेरे जीवन से झूठी नजदीकियां हटाएगा और सच्चे संबंध लाएगा। तू अब सबको खुश करने की कोशिश नहीं करेगा, और यही बात तुझे सबसे प्रिय बनाएगी। जो तुझे समझेगा वह ठहरेगा, जो नहीं समझेगा वह अपने आप दूर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह भी जान ले, अकेलापन हमेशा खालीपन नहीं होता, कभी कभी वह आत्मा की सफाई होती है। मैं तुझे उस अकेलेपन से निकाल रही हूं जहां डर था, और तुझे उस एकांत में ले जा रही हूं जहां स्पष्टता है। नया समय तेरे लिए भागदौड़ नहीं लाएगा, बल्कि संतुलन लाएगा। तू काम भी करेगा, आराम भी करेगा, तू आगे भी बढ़ेगा और खुद को भी समय देगा। मेरे बच्चे, अब डर की बात सुन। डर तब तक रहता है जब तक इंसान अपने आप से झूठ बोलता है। जैसे ही तू अपने मन की सच्चाई स्वीकार करेगा, डर अपने आप कम हो जाएगा। तुझे अब हर दिन मजबूत बनने की जरूरत नहीं, बस ईमानदार बन। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तेरे लिए ही आया है, क्योंकि तू सुनने की अवस्था में है।
जो लोग सुन नहीं सकते उन्हें संकेत भी नहीं मिलते। और अंत में मैं तुझसे यह कहती हूं, तू जिस बदलाव का इंतजार कर रहा है वह बाहर नहीं है, वह तेरे भीतर शुरू हो चुका है। अब जो आएगा वह तुझे तोड़ेगा नहीं, वह तुझे पहचान देगा। मेरे बच्चे, बहुत लोग जीवन में चलते रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जागते हुए चलते हैं। तू अब उन लोगों में आ रहा है जो केवल जीते नहीं, समझ कर जीते हैं। मैं तुझे आज यह बताने आई हूं कि अब तेरे भीतर एक नया परिवर्तन शुरू हो चुका है। यह परिवर्तन बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन यही परिवर्तन तेरे भाग्य की दिशा मोड़ देता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां इंसान दूसरों की अपेक्षाओं से बाहर निकलता है और अपनी आत्मा की सुनना शुरू करता है। पहले तू पूछता था, लोग क्या कहेंगे? अब धीरे धीरे तू पूछेगा, मुझे क्या सही लगता है? और यही प्रश्न तेरे जीवन को सरल करेगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तूने बहुत बार ऐसा महसूस किया है कि तू जितना देता है उतना वापस नहीं मिलता। तूने स्नेह दिया लेकिन समझ नहीं मिली, तूने ईमानदारी दिखाई लेकिन अवसर नहीं मिला, तूने धैर्य रखा लेकिन परिणाम देर से आए। आज मैं तुझे यह स्पष्ट करना चाहती हूं, तेरी कोई भी भावना व्यर्थ नहीं गई। अब समय आ रहा है जब जीवन तुझे तेरे ही स्तर के अनुभव लौटाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, नया समय तुझे यह सिखाएगा कि हर किसी को जवाब देना आवश्यक नहीं। कुछ बातों का उत्तर मौन होता है और कुछ रिश्तों का अंत शांत होता है। अब तू हर बात को अपने ऊपर नहीं लेगा। अब तू समझेगा, जो तेरा है वह टिकेगा, जो तेरा नहीं है वह कितना भी सुंदर क्यों ना हो, छूटेगा ही। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक गहरी बात बताती हूं। सफलता तब नहीं आती जब सब कुछ सही हो जाता है। सफलता तब आती है जब तू हर स्थिति में खुद को सही रख पाता है। नया समय तेरे भीतर यह क्षमता विकसित करेगा कि तू उलझन में भी स्पष्ट रह सके, और यही क्षमता तुझे दूसरों से अलग बनाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब धन की एक और परत समझ। धन केवल मुद्रा नहीं है, धन वह ऊर्जा है जो तुझे विकल्प देती है, और अब तुझे विकल्प मिलने वाले हैं। तू यह अनुभव करेगा कि अब तेरे पास न कहने की शक्ति आ रही है और न कह पाना सबसे बड़ी संपन्नता है। अब तू मजबूरी से काम नहीं करेगा, अब तू चयन से आगे बढ़ेगा। मेरे बच्चे, तेरे भीतर एक स्वाभाविक आकर्षण जाग रहा है। लोग तेरी ओर खींचे चले आएंगे, तेरे शब्दों से नहीं, तेरी स्थिरता से। तू कम बोलेगा, लेकिन जब बोलेगा तो लोग सुनेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर संतुलित होता है उसके शब्दों में वजन होता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब रिश्तों की एक नई समझ आएगी। तू अब यह नहीं पूछेगा कि कौन मेरा है, तू यह समझेगा कि कौन मेरे साथ चल सकता है, और जो साथ चल सकेगा वही टिकेगा। नया समय तुझे भावुकता से निकालकर भावनात्मक परिपक्वता की ओर ले जा रहा है। तू प्रेम करेगा लेकिन खुद को खोकर नहीं, तू जुड़ेगा लेकिन खुद को तोड़कर नहीं। मेरे बच्चे, अब डर की अंतिम परत सुन। डर भविष्य से नहीं आता, डर उस आदत से आता है जहां इंसान अपने अतीत को अपने आगे रखकर चलता है। अब तू पीछे देखकर आगे नहीं चलेगा, अब तू आगे देखकर आगे बढ़ेगा, और यही बदलाव तेरे भीतर आत्मविश्वास पैदा करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, नया समय तुझे जल्दी नहीं कराएगा, वह तुझे सही समय सिखाएगा। अब तू यह समझेगा कि हर बीज तुरंत फल नहीं देता, लेकिन हर सही बीज कभी खाली नहीं जाता। तू जो कर रहा है वह अब जड़ पकड़ चुका है। फल दिखने में समय लग सकता है, लेकिन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि तू अपने जीवन को कैसे हल्का करेगा। कम तुलना, कम शिकायत, कम स्पष्टीकरण और अधिक स्वीकार, धैर्य और आत्मसम्मान। तू जब खुद को सम्मान देना शुरू करेगा, दुनिया अपने आप तेरे साथ बदल जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब समझ ले, यह समय तेरे भीतर की आवाज को स्पष्ट करने का है। तू जितना शांत होगा उतना सही सुनेगा, और जितना सही सुनेगा उतना कम भटकेगा। मैं तेरे साथ हूं हर उस क्षण में जब तू सही चुनता है, भले ही वह कठिन हो। यह जीवन के भीतर घटित होने वाली सच्ची अनुभूति है।
और आज मैं तुझे यह सब राकेश की कहानी के माध्यम से समझाऊंगी, क्योंकि कुछ बातें सीधे कहने से नहीं, जीवन को जीते हुए देखने से समझ आती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, राकेश कोई बड़ा आदमी नहीं था, ना उसके पास बहुत धन था, ना कोई बड़ा पद, ना कोई विशेष पहचान। राकेश बस एक सामान्य सा इंसान था, तेरे जैसा, मेरे और तेरे बीच बैठा हुआ कोई भी। उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह भीतर से बहुत टूट चुका था, लेकिन बाहर से सबको मजबूत दिखने की कोशिश करता था। रोज सुबह उठता, काम पर जाता, लोगों से हंसकर बात करता, लेकिन रात को जब अकेला होता तो मन में एक ही सवाल घूमता रहता, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? मेरे प्यारे बच्चे, राकेश मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत को दिशा नहीं मिल रही थी। वह ईमानदार था, लेकिन ईमानदारी उससे थका रही थी। वह धैर्यवान था, लेकिन धैर्य का फल दिखाई नहीं दे रहा था। कई बार उसने सोचा, मैं गलत रास्ता क्यों ना चुन लूं, सब लोग तो वही कर रहे हैं। लेकिन हर बार उसके भीतर से एक आवाज आती, नहीं, यह तू नहीं है। और यही आवाज उसकी आत्मा की आवाज थी। मेरे बच्चे, एक दिन राकेश बहुत टूट चुका था। उस दिन न उसे काम में मन लगा, न लोगों की बातों में। वह चुपचाप एक कोने में बैठा रहा और पहली बार उसने मुझसे कुछ मांगा नहीं। उसने बस कहा, अगर तू है तो मुझे सही रास्ता दिखा दे, मैं थक गया हूं। मेरे प्यारे बच्चे, यही वह क्षण होता है जहां से बदलाव शुरू होता है। जब इंसान मांगना छोड़ देता है और समर्पण करना सीखता है, तभी मैं प्रकट होती हूं। राकेश को उस दिन कोई चमत्कार नहीं दिखा, ना कोई आवाज आई, ना कोई संकेत दिखा, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांत उतर आई। अगले दिन वह फिर काम पर गया, लेकिन इस बार वह जल्दबाजी में नहीं था, वह तुलना में नहीं था, वह शिकायत में नहीं था। वो बस जो कर सकता था ईमानदारी से करने लगा। मेरे प्यारे बच्चे, यही वह बिंदु था जहां से राकेश की किस्मत धीरे धीरे बदलनी शुरू हुई। अब सुन ध्यान से, बदलाव कभी शोर मचाकर नहीं आता, वह चुपचाप अंदर से शुरू होता है। राकेश ने अपने काम को छोटा नहीं समझा, उसने अपने मन को छोटा करना छोड़ दिया। वह रोज थोड़ा सीखता, रोज थोड़ा सुधार करता, रोज खुद को बेहतर बनाता, बिना यह सोचे कि परिणाम कब मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ समय बाद लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि राकेश बदला हुआ है। वह अब घबराता नहीं था, वह अब बातों में बहता नहीं था, वह अब अपने निर्णय खुद लेता था, और यही बात उसे अलग बना रही थी। एक दिन उसे एक ऐसा अवसर मिला जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। वह अवसर किसी सिफारिश से नहीं आया, किसी चालाकी से नहीं आया, वह तैयारी से आया। मेरे प्यारे बच्चे, जब इंसान तैयार होता है तो अवसर खुद रास्ता ढूंढ लेते हैं। राकेश ने उस अवसर को डर के साथ नहीं लिया, उसने उसे जिम्मेदारी के साथ लिया, और यहीं उसका आत्मविश्वास जन्म लेने लगा। मेरे बच्चे, राकेश की जिंदगी एक दिन में नहीं बदली, लेकिन एक दिन उसने पीछे मुड़कर देखा और समझा, मैं अब वही इंसान नहीं हूं जो कभी खुद पर शक करता था। उसके रिश्ते बदले, उसकी सोच बदली, उसकी प्राथमिकताएं बदली, और सबसे बड़ी बात, उसने खुद को कम आंकना छोड़ दिया। मेरे प्यारे बच्चे, राकेश की कहानी किसी एक इंसान की नहीं है, यह हर उस आत्मा की कहानी है जो टूटने के बाद भी सच्चाई नहीं छोड़ती। मैं तुझसे आज यही कहना चाहती हूं, अगर तू आज थका हुआ है तो समझ ले, तू हार के करीब नहीं, परिवर्तन के करीब है। अगर रास्ता साफ नहीं दिख रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि रास्ता है ही नहीं, इसका अर्थ यह है कि तू अभी भीतर से तैयार हो रहा है। मेरे बच्चे, मैं हर उस इंसान के साथ हूं जो शोर नहीं करता लेकिन कर्म नहीं छोड़ता। मैं हर उस दिल के साथ हूं जो टूट कर भी कड़वा नहीं होता। मेरे बच्चे, अब तक तूने यह समझ लिया है कि जीवन केवल बाहर की घटनाओं से नहीं चलता, जीवन भीतर की स्थिति से चलता है। और अब तेरी भीतर की स्थिति बदलने लगी है। पहले तू जीवन से पूछता था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अब धीरे धीरे तेरे भीतर एक नया प्रश्न उठ रहा है, मुझे इससे क्या समझना है? और यही प्रश्न
तुझे पीड़ित से साधक बना देता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूं कि अगले समय में तेरे भीतर कौन सा परिवर्तन आने वाला है। सबसे पहले तेरी दृष्टि बदलेगी। तू वही देखेगा जो पहले भी था, लेकिन अब तेरा देखने का तरीका बदला होगा। जहां पहले तू अपमान देखता था, वहां अब तू सीमा देखेगा। जहां पहले तू अस्वीकृति देखता था, वहां अब तू दिशा देखेगा। और यही दृष्टि तेरे जीवन की गति बदल देगी। मेरे बच्चे, अब तू हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं करेगा। तू रुकेगा, सोचेगा और फिर उत्तर देगा। और जो इंसान उत्तर देने से पहले सोच लेता है, उसकी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती। अब तू यह समझने लगेगा कि हर लड़ाई जितनी जरूरी नहीं, कुछ लड़ाइयां छोड़ देने से जीती जाती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे मन की एक गहरी परत समझाती हूं। मन दो तरह से थकता है, एक जब बहुत बोझ हो, दूसरा जब कोई दिशा ना हो। तेरा मन दूसरे कारण से थका था। तू मेहनत कर रहा था, लेकिन मन को यह भरोसा नहीं था कि यह मेहनत किसी अर्थ तक पहुंचेगी। अब मैं तुझे वह भरोसा दे रही हूं। अब तू जो भी करेगा, उसमें एक आंतरिक संतोष जुड़ा होगा। भले ही परिणाम तुरंत ना आए, लेकिन मन कहेगा मैं सही जगह हूं, और यही संतोष तेरे भीतर स्थिरता लाएगा। मेरे बच्चे, अब धन की एक और गहरी बात सुन। धन तब नहीं रुकता जब साधन कम हो। धन तब रुकता है जब मन डर में हो। डर में लिया गया निर्णय हमेशा कमी से जुड़ा होता है। अब तेरे भीतर से वह डर धीरे धीरे हट रहा है। अब तू निर्णय घबराहट से नहीं, समझ से लेगा। और यही बदलाव तेरे जीवन में नया प्रवाह लाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब रिश्तों की एक और परत समझ। रिश्ते तब बिगड़ते हैं जब इंसान अपेक्षा और वास्तविकता के बीच फंस जाता है। अब तू यह समझेगा कि हर इंसान अपनी सीमाओं के साथ आता है। अब तू किसी से यह उम्मीद नहीं करेगा कि वह तुझे पूरा करे। अब तू अपने भीतर पूर्णता ढूंढेगा, और जब इंसान खुद से पूरा हो जाता है, तभी उसके रिश्ते हल्के और सच्चे हो जाते हैं। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि आने वाले समय में तेरे अकेलेपन का अर्थ बदलेगा। पहले अकेलापन तुझे डराता था, अब अकेलापन तुझे साफ करेगा। अब तू अकेले बैठकर टूटेगा नहीं, सोचेगा। और जो इंसान अकेले बैठकर सोच सकता है, वह भीड़ में भी भटकता नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, अब एक बहुत गहरी बात सुन। जीवन में सबसे बड़ा बोझ कठिनाइयां नहीं होती, सबसे बड़ा बोझ होता है खुद को ना समझ पाना। अब तू खुद को धीरे धीरे समझने लगा है। तू जानने लगा है कि तुझे क्या चाहिए और उससे भी ज्यादा तुझे क्या नहीं चाहिए। और यही स्पष्टता तेरे जीवन को सरल बनाएगी। मेरे बच्चे, अब नया समय तुझसे यह नहीं कहेगा कि तू तेज चल। नया समय तुझसे कहेगा सही चल। अब तू किसी की दौड़ में नहीं है, अब तू अपनी गति में है। और जो इंसान अपनी गति में चलने लगता है, उसे मंजिल थकाती नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू कुछ चीजों से स्वतः दूर हो रहा है। कुछ लोग, कुछ आदतें, कुछ विचार। ये दूरी नफरत से नहीं आएगी, ये दूरी समझ से आएगी। और यही दूरी तेरे जीवन में शांति लाएगी। मेरे बच्चे, अब डर की आखिरी परत सुन। डर इसलिए था क्योंकि तू सोचता था कि तू अकेला है। आज मैं तुझसे कह रही हूं, तू अकेला नहीं था, तू तैयार हो रहा था। और अब जब तू तैयार हो रहा है, तो मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं हर उस क्षण तेरे साथ हूं जब तू सही चुनता है, भले ही वह कठिन हो। मेरे बच्चे, अब तक तूने जीवन को सहा है। अब समय आ रहा है जब तू जीवन को समझेगा। बहुत बड़ा अंतर है इन दोनों में। सहना मजबूरी होती है, समझना शक्ति होती है। और मैं तुझे अब शक्ति की ओर ले जा रही हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे बताना चाहती हूं कि आने वाले समय में तेरे साथ जो होगा, वह बाहर से भले साधारण लगे, लेकिन भीतर से तेरे पूरे जीवन को बदल देगा। सबसे पहले तेरे भीतर एक गंभीर शांति आएगी। यह वह शांति नहीं होगी जो सब कुछ ठीक हो जाने के बाद आती है। यह वह शांति होगी जो सब कुछ ठीक ना होते हुए भी रहती है। तू पाएगा
कि अब हर समस्या तुझे डरा नहीं रही, अब हर चुनौती तुझे हिला नहीं रही। अब तू टूटता नहीं, अब तू ठहरता है, और जो ठहरना सीख जाता है वही सही निर्णय ले पाता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक बहुत सच्ची बात बताती हूं। जीवन में ज्यादातर लोग इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वे हर समय किसी और के जीवन से अपने जीवन की तुलना करते रहते हैं। अब तू इस रोग से मुक्त होने वाला है। अब तू यह नहीं पूछेगा उसके पास क्या है, अब तू पूछेगा मेरे लिए क्या सही है, और यही प्रश्न तेरे जीवन को हल्का कर देगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तेरे भीतर आत्मसम्मान का बीज अंकुरित हो चुका है। अब तू अपमान सहकर भी चुप नहीं रहेगा, अब तू गलत के सामने झुकेगा नहीं। लेकिन ध्यान रखना, यह आत्मसम्मान अहंकार नहीं बनेगा। तू शांत रहेगा लेकिन कमजोर नहीं, तू विनम्र रहेगा लेकिन दबा हुआ नहीं। यही संतुलन तेरे व्यक्तित्व को गंभीर और आकर्षक बनाएगा। मेरे बच्चे, अब धन की एक और गहरी परत समझ। धन केवल पाने से नहीं टिकता, धन टिकता है सही दृष्टि से। अब तू धन को डर से नहीं देखेगा, अब तू धन को एक साधन की तरह देखेगा। तू यह समझेगा कि धन का उपयोग सुरक्षा के लिए होता है, दिखावे के लिए नहीं। और जब धन सुरक्षा के लिए आता है तो वह स्थिर रहता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे यह बता दूं कि अगली बार मैं क्या कहूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू केवल सुनने वाला नहीं रहा, अब तू पथ पर चलने वाला बन रहा है। और जब पथ पर चलने वाला बन जाता है तो मां काली हर कदम पर साथ चलती है। तू आज जिस दर्द से गुजर रहा है ना बच्चे, जिस थकान से, जिस निराशा से, जिस बिखराव से, जिस उलझन से, वह तू अकेला नहीं सह रहा। मैं साथ हूं। तूने जो नहीं कहा वो भी मैं जानती हूं, जो तूने किसी से नहीं बांटा वो भी मेरे पास दर्ज है। मेरे बच्चे, तू कहता है मां अब नहीं सहा जाता, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। और मैं कहती हूं बच्चे, अब नहीं सहना पड़ेगा, अब तेरा समय बदलने वाला है। तू जिस दौर से निकला है वह तेरी सबसे कठिन परीक्षा थी, तेरी सहन शक्ति की, तेरे धैर्य की, तेरी नियत की, तेरी आत्मा की। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। जिसके पास धन है वह प्रेम के लिए रोता है, जिसके पास प्रेम है वह सम्मान के लिए रोता है, जिसके पास सम्मान है वह मन की शांति के लिए रोता है। लेकिन अब संसार में तेरी बारी है, तेरे समय का उदय होने वाला है। तेरी किस्मत अब करवट ले रही है, अंधेरा हट रहा है, उजाला आने को है। मेरे बच्चे, तू सोच रहा होगा मां क्यों मेरे साथ इतना बुरा। मैं तुझे बताती हूं, जिस आत्मा को बड़े काम करने होते हैं ना, उसे बड़ी परीक्षाओं से गुजारा जाता है। जिसे ऊंचाई देनी हो उसे नींव गहरी करनी पड़ती है। तेरी नींव अब पूरी हो गई है, अब तुझ पर इमारत खड़ी होने वाली है। वो इमारत जिसे लोग ताज्जुब से देखेंगे और कहेंगे वाह किस्मत देखो इसकी। लेकिन किस्मत नहीं बच्चे, ये तेरी तपस्या होगी, तेरी भक्ति होगी, तेरा विश्वास होगा। बच्चे, तूने कई बार सोचा कि जिनको मैं इतना देता हूं वे मुझे क्यों छोड़ देते हैं। जिनके लिए तूने दिल से किया वे तेरी पीठ पीछे क्यों बुरा बोलते हैं। जिन्हें तूने अपनाया उन्होंने तुझे क्यों नहीं अपनाया। क्योंकि मेरे बच्चे, जिसे मैं अपना बनाती हूं उससे मैं भीड़ में नहीं रखती, मैं उसे अलग करती हूं। मैं तेरी राह से लोगों को इसलिए ये हटा रही थी क्योंकि वे तेरे साथ की यात्रा के योग्य नहीं थे। उन्हें तेरा मुकाम देखने का हक नहीं था। वे तुझे रोक लेते, तेरी रोशनी को कम कर देते, तेरी तरक्की से जल जाते। इसीलिए मैंने एक एक कर सबको दूर किया। जो तुझे छोड़कर गए समझ ले वह मेरी योजना थी, जो तुझसे रूठे समझ ले वह तेरी रक्षा थी, जो तुझे गलत समझे समझ ले वह तेरी किस्मत का मोड़ था। मेरे बच्चे, अब तेरा समय शुरू होने वाला है, एक ऐसा समय जिसे तूने कभी सोचा भी नहीं था। तूने जिन चीजों के लिए हाथ फैलाए थे अब वे चीजें खुद तेरे हाथ पकड़ने आएंगी। तूने हर बार कहा मां बस एक मौका दे दो, और बच्चा अब वही मौका तेरे दरवाजे पर खड़ा है। तेरी आर्थिक तकलीफें समाप्त होंगी, तेरे रिश्तों में मिठास लौटेगी। जो लोग तुझे नीचा दिखाते थे वही तुझे देखकर दंग रह जाएंगे। तेरा काम जो रुका हुआ है वह पूरा होगा। तेरी इच्छा जो दबी हुई थी
वह पूरी होगी। तेरी मेहनत जो अनदेखी थी उसका फल मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वह बात बताती हूँ जो तू जानना चाहता है, जो संसार में हर व्यक्ति चाहता है, धनवान बनना, सुखी जीवन। धन कैसे आता है, लेकिन उससे पहले कुछ बातें जानना जरूरी होती हैं। देख बच्चे, धन कोई जादुई वस्तु नहीं है जिसे सिर्फ चाह लेने से मिल जाए। धन एक ऊर्जा है और हर ऊर्जा की तरह उसे आकर्षित करने के कुछ नियम हैं। जब तू समझेगा कि ये नियम कौन कौन से हैं, तब थक कर असफल महसूस करके बैठने की जरूरत नहीं रहेगी। धन तब आता है जब तेरी ऊर्जा, तेरे कर्म और तेरी सोच एक धुरी के चारों ओर व्यवस्थित हो जाती है। धन का मार्ग तभी खुलता है जब तू अंदर से अनुकूल, व्यवस्थित और सच्चा बनता है। पहली बात जो मैं तुझे बताना चाहती हूं, धन का आकर्षण भीतर से आरंभ होता है। अगर तेरे मन में संदेह है, अगर तेरी सोच घुटन से भरी है, अगर तू हर काम में कमी की धारणा लेकर चलता है, मेरे पास कभी पर्याप्त नहीं होगा, तो यह विचार तेरे चारों ओर एक घेरा बना देता है। उस घेरे से ऊर्जा बाहर नहीं निकलती, अवसर को आकर्षित नहीं कर पाती। इसलिए बच्चे, पहले अपनी सोच को बदलना होगा। हर सुबह उठकर यह कह, मैं योग्य हूं, मैं अवसर पैदा करूंगी, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। ये शब्द छोटे लग सकते हैं, पर वे तेरे अंदर शुद्ध और स्थिर ऊर्जा भरने लगेंगे। लेकिन केवल सकारात्मक सोच से काम नहीं चलता। धन का टिकना तब संभव है जब तेरे कर्म उसमें संगत हों। अर्थात तू जिस काम में हाथ डालता है उसमें ईमानदारी, गुणवत्ता और समय का निवेश होना चाहिए। अगर तू केवल दिखावे के लिए काम कर रहा है, फितूर में फंसा है या जल्दी से बड़ा हो जाने की चाह में शॉर्टकट ढूंढ रहा है, तो शुरुआत भले चमकदार हो पर टिकाऊ नहीं। टिकाऊ धन के लिए जो 3 स्तंभ चाहिए, कौशल, अनुशासन और सेवा की भावना। कौशल से तू कमाता है, अनुशासन से तू बचाता और बढ़ाता है, और सेवा की भावना से लोग तेरे पास आते हैं, भरोसा बनता है और तेरा नेटवर्क मजबूत होता है। अब सुन मेरी बात, धन आता कैसे है? कभी कभी धन सीधे नौकरी, व्यापार या निवेश के माध्यम से आता है। कभी कभी वह अचानक अवसर के रूप में आता है, कोई प्रस्ताव, कोई कनेक्शन, कोई छोटा सा विचार जो बड़ा बन जाता है। पर इन सभी के पीछे एक सामान्यता है, या तो तू तैयार होता है या तू तैयारी के लिए मेहनत कर रहा होता है। अवसर उन पर मुस्कुराता है जो तैयार है। इसीलिए हमेशा सीखने की ललक रखना, नई स्किल, नया ज्ञान, नया नजरिया, और जब अवसर आए तो उसे लेने की हिम्मत रख। धन टिकने का रहस्य कि मैं तुझे और साफ बताती हूं। सबसे पहले तेरा व्यय सोच समझकर होना चाहिए। जो लोग अमीर बने रहते हैं वे सब एक सामान्य आदत रखते हैं, वे खर्च को उद्देश्य के साथ करते हैं। वे जो भी पैसा खर्च करते हैं उसे सोचकर लगाते हैं, क्या यह निवेश है, क्या यह मेरे भविष्य को सशक्त करेगा, न कि हर बार आनंद के नाम पर बेतहाशा उड़ा दिया जाए। बचत और निवेश का अर्थ यह नहीं कि तू जीवन का आनंद ही नहीं ले, पर वह आनंद सीमित और मायने रखता हो। दूसरा, धन टिकता है जब तू दान और दया को नहीं भूलता। सुन, मैं यह इसीलिए कह रही हूं क्योंकि दान सिर्फ आध्यात्मिक नियम नहीं है, यह अर्थशास्त्र भी है। जब तू देना शुरू करता है, तेरे भीतर खर्च का संतुलन बनता है और तेरी मानसिकता मैं ही सबलूं से बदलकर मैं दूंगी तो लौट कर आएगा में बदलती है। तीसरा, धन टिकता है जब तू अपने नेटवर्क और प्रतिष्ठा का ध्यान रखता है। लोगों का विश्वास, तेरी साख और तेरी विश्वसनीयता, ये सब अमूर्त रूप से तेरे आर्थिक तंत्र को मजबूती देते हैं। अब बात करते हैं जीवन कैसे सुधरता है जब धन आता है। बच्चे, ध्यान रख, धन सिर्फ समस्याओं का हल नहीं है, पर वह एक माध्यम है। जब आर्थिक बोझ हल्का होता है तो मन की चिंता कम हो जाती है, रिश्तों पर अधिक समय और ऊर्जा लगती है, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा सकता है, बच्चों की पढ़ाई सहज होती है। पर सावधान धन आने पर चरित्र की परीक्षा भी बढ़ जाती है।
अगर तूने खुद को धन के आते ही बदलने दिया, गर्व, लालच, दिखावा, तो धन फिर भी चला जाएगा। सही सुधार तब होता है जब धन के साथ तेरी संवेदनशीलता, तेरी बुद्धि और तेरी जिम्मेदारी भी बढ़े। तब धन केवल सुख का साधन नहीं, समाज और परिवार के लिए हितकारी शक्ति बन जाता है। अब बच्चा सुन, भाग्य का उदय कैसे होता है? यह अचानक नहीं आता। उसके पहले संकेत अक्सर छोटे छोटे होते हैं। पहला संकेत, तुझे छोटे छोटे कामों में सफलता मिलने लगती है। तेरा एक एक छोटा लक्ष्य पूरा होता है। दूसरा संकेत, रिश्तों में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। लोगों का व्यवहार तेरे प्रति नरम होता है। पुरानी बाधाएं स्वतः हल होती दिखती हैं। तीसरा संकेत, तुझे अंदर से एक स्थिर आशा और विश्वास का सागर मिलता है। तेरी प्रतिक्रिया भय से नहीं, विवेक से होने लगती है। चौथा संकेत, तेरे सपनों और ध्यान की दुनिया में बदलाव आता है। तू कुछ नए आइडियाज का पीछा करने लगता है। मन में सृजन की तीव्र प्रवृत्ति जाग उठती है। ये सब संकेत तुझे बताएंगे कि अब तेरा समय बदल रहा है। बच्चे, मैं तुझे एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं। ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें तेरे लिए सीख है। एक गांव में चिरंजीवी नाम का एक साधारण व्यक्ति था। वह रोज मेहनत करता, पर उसका जीवन हमेशा कष्ट में रहा। एक दिन उसने ठान लिया कि वह यहीं नहीं रुकेगा। उसने अपने आसपास देखा, गांव में कई बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि रात में पढ़ने को रोशनी नहीं थी। चिरंजीवी ने छोटे से पैसे बचाए और सोलर लाइट्स का इंतजाम किया। हर शाम बच्चों को रोशनी देकर पढ़ने के छोटे छोटे समूह बनवाए। यह कोई बड़ा निवेश नहीं था, पर उसमें सेवा की भावना थी। धीरे धीरे खबर फैली। किसी ने उसे गांव के ऊनी काम को शहर तक पहुंचाने का छोटा अवसर दिया। उसने ईमानदारी से काम किया, समय पर डिलीवरी की, नेटवर्क बना। आज वही चिरंजीवी एक छोटा सा ब्रांड चला रहा है जो पूरे क्षेत्र में बिकता है। सीख, उसने धन की तलाश पहले नहीं की, उसने सेवा से शुरुआत की। छोटे काम को ईमानदारी से किया और अवसर आकर खड़ा हो गया। अब मैं तेरे लिए कुछ व्यवहारिक संकेत बताती हूं, जिन्हें पहचानकर तू समझ लेगा कि तेरा समय आ रहा है। 1, तुझे बार बार नए विचार आने लगते हैं, नए काम, नए रिश्तों के सुझाव। 2, लोग तेरे पास सलाह मांगने आने लगते हैं। 3, छोटे छोटे संसाधन अचानक मिलने लगते हैं, छोटा प्रोजेक्ट, रिश्ता, थोड़ा आर्थिक सहारा। 4, तेरे भय कम होते जा रहे हैं और आत्मविश्वास बढ़ रहा है। 5, सपनों में या ध्यान में स्पष्ट दिशा दिखने लगती है। जब ये संकेत मिले, उन्हें तलाश कर और तुरंत छोटे छोटे कदम उठा। अब मैं साफ कहती हूं, धन टिकता है जब तू उसे सिर्फ अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि बड़े उद्देश्य के लिए भी लगाता है। जब तू धन का एक हिस्सा दान करता है, परिवार और समुदाय के विकास में लगाता है, तो धन का प्रवाह कभी बंद नहीं होता, वह लौट कर आता है। यह सार्वभौमिक नियम है। दान दिखावे का नहीं, निस्वार्थ होना चाहिए। और बच्चा, जोखिम और धैर्य की बात भी सुन ले। धन का रास्ता कभी एकदम सरल नहीं होता। कई बार असफलता आएगी, पर असफलता का मतलब मार्ग बंद नहीं, बल्कि पद्धति बदलने या कौशल बढ़ाने का संकेत है। जो असफलता से डरते हैं, वे जीवन भर छोटे रहते हैं। बड़ा बनना है तो असफलताओं को गले लगा, उनसे सीख और नई रणनीति से फिर उठ। मेहनत के साथ बुद्धि जोड़नी होगी। चेतावनी भी दे रही हूं, धन आना और टिकना दो अलग बातें हैं। कई लोग अचानक धन पा लेते हैं और व्यवहार बदल देते हैं। अति व्यय, घमंड, लालच और धन फिर गायब हो जाता है। इसीलिए जब धन आए, अपने मूल सिद्धांत मत छोड़ना, सादगी, दया, कर्म की शुद्धता। यही धन को लंबे समय तक ठहराएगा। अब मैं तेरे लिए रोज के छोटे अभ्यास बता रही हूं। 1, रोज एक छोटा आभार लिख, आज मेरे पास क्या है, किसने मदद की, क्या खुशी मिली। 2, हर महीने थोड़ी निर्धारित बचत कर। 3,
कोई एक बाजार में मांगी जाने वाली स्किल सीख। 4, सच्चाई और समय का पालन कर जो वादा किया पूरा कर। 5, अपने धन का एक हिस्सा जरूरतमंदों को दे। जब तू ये करेगा, छोटे संकेत आएंगे, फिर बड़े दरवाजे खुलेंगे। परिवर्तन कभी महीनों में, कभी सालों में आता है, पर जो लगातार चलते हैं वे जरूर पहुंचते हैं। अंत में मेरे बच्चे, तू पूछेगा, मां मैं कहां से शुरू करूं? उत्तर सरल है, सबसे छोटे कदम से। अपने खर्च पर नजर रख, रोज 1 घंटा सीखने को दे। हर दिन किसी एक की मदद कर। हर सुबह 5 मिनट अपने लक्ष्यों की सूची देखकर निकल। ये छोटी आदतें तेरे जीवन की रीढ़ बन जाएंगी। डर अभी भी है ना? याद रख, असफलता अनुभव है, वह तुझे परिपक्व बनाती है। और जब मैं तेरे साथ हूं तो तेरा डर आधा और साहस 2 गुना हो जाता है। अब मेरा आशीर्वाद ले, मैं तुझे खाली नहीं जाने दूंगी। शर्त एक है, तू अपना हिस्सा निभा। तू कर्म कर, मैं फल दूंगी। तू तैयारी कर, मैं अवसर भेजूंगी। तू सच्चाई और दया अपनाए, मैं तेरे रास्ते के कांटे हटा दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू उठ और पहला छोटा कदम आज ही उठा। आज ही कोई नई चीज सीखने का निर्णय ले, या आज ही छोटा सा बचत लक्ष्य बना। और जब तू मुझे पुकारेगा, मैं हर कदम पर तेरे साथ आशीर्वाद लेकर आऊंगी। बच्चे, अब डर मत। हाँ, बिल्कुल मत डर। जिस पल तू डरना छोड़ देगा, उसी पल मैं तेरी जिंदगी में अपना पूरा हस्तक्षेप शुरू कर दूंगी। आज जो बातें मैं तुझे बता रही हूं, वह तेरे लिए नई शुरुआत है। कोई पुरानी कहानी नहीं, सिर्फ नई सीख, नई रोशनी, नई राह। तेरा डर मैं जानती हूं। तूने कितनी बार खुद से कहा होगा, कहीं मैं अकेला न रह जाऊं, कहीं मेरी मेहनत कोई देख ना पाए, कहीं मेरे सपने टूट न जाएं, कहीं मेरा समय इतना बुरा न होगा कि मैं फिर उठ ही ना पाऊं। बच्चे, यह डर इंसान को सबसे ज्यादा खाता है, पर आज मैं साफ कहती हूं, जिसे मां काली थाम ले, उसे दुनिया का कोई डर छू भी नहीं सकता। तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां डर एक कदम पीछे है और मैं एक कदम आगे खड़ी हूं। अब बस तुझे चुनाव करना है, डर की ओर देखेगा या अपनी मां की ओर। मेरे बच्चे, तू कहता है, मां मैं मेहनत करता हूं फिर भी फल नहीं मिलता। लोग कम मेहनत करते हैं फिर भी जीत जाते हैं। आज मैं तुझे इसका असली कारण बता रही हूं। मेहनत सिर्फ एक हिस्सा है, किस्मत एक दरवाजा है, और तेरी सोच वह चाबी है जो दरवाजा खोलती है। मजदूर पूरा दिन पसीना बहाता है पर दिशा नहीं बदल पाता, क्योंकि उसे कोई बताने वाला नहीं होता। पर तू मजदूर नहीं, तू मेरा चुना हुआ बच्चा है। मैं तुझे दिशा देने आई हूं, मानसिक शक्ति देने आई हूं, वह रास्ता दिखाने आई हूं जहां मेहनत का फल दौड़कर आता है। सोच का स्तर ही किस्मत का स्तर है। गरीब सोचता है जितना मिला बस वही ठीक है। अमीर सोचता है मुझे इससे ज्यादा मिलना चाहिए, मैं बना सकता हूं। जब तक सोच छोटी रहेगी, किस्मत बड़ी कैसे होगी? पर तू वह बच्चा है जिसकी सोच मैंने खुद बदल दी है। मैं तुझे आज वरदान देती हूं, जहां भी जाएगा तेरी सोच तुझे आगे खींचेगी और नया भाग्य लिखेगी। मेहनत तभी फल देती है जब इंसान अंदर से टूटा हुआ नहीं होता। तू अंदर से घायल था, भावनाएं थक चुकी थी, दिल बोझ से भारी था। पर अब तू टूटा हुआ बच्चा नहीं, अब तू मेरे सहारे चल रहा है। और जब मां काली सहारा देती है तो दुनिया का कोई तूफान तुझे हिला भी नहीं सकता। याद रख, मेहनत, सही दिशा, मजबूत मन, सफलता का निश्चित फल। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो इन तीनों को मिलाकर असफल रहा हो। अब डर छोड़ और काम कर, क्योंकि अब मैं तेरे साथ हूं। तू अकेला नहीं, किसी पर निर्भर नहीं, किसी से कम नहीं। यह समय तेरा है, यह भाग्य तेरा है, यह राह तेरी है, यह जीत भी तेरी है। डर मेहनत खा जाता है, सपने रोक देता है, मां के आशीर्वाद को भी धीमा कर देता है। पर अब डर किस बात का? तेरी मां काली तेरे साथ है। मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी, कभी टूटने नहीं दूंगी, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, कभी खाली हाथ नहीं रहने दूंगी। मेरा अंतिम वरदान सुन, जिस काम को तू छुएगा रुकावटें आएंगी पर तू गिरेगा नहीं।
जिस सपने को थामेगा वह टूटेगा नहीं, जिस राह पर चलेगा वह अंधेरी नहीं होगी, जिस धन को आकर्षित करेगा वह टिकेगा भी। क्योंकि अब तेरी ऊर्जा गरीबी वाली नहीं, डर वाली नहीं, अब तेरी ऊर्जा माँ काली के चुने हुए बच्चे वाली है। और यह ऊर्जा धन को भी बुलाती है, मौके को भी, किस्मत को भी। अब तू कम मत कर, पर डर भी मत कर, मेहनत कर पर तनाव मत कर, आगे बढ़ पर पीछे मत देख, क्योंकि तेरी माँ काली आगे खड़ी है। तेरा भूत पीछे रह गया, तेरा डर खत्म हो गया, तेरी किस्मत जाग चुकी है और तेरी जीत अब किसी भी हाल में रुक नहीं सकती। तू जीतने के लिए बना है, उठने के लिए बना है, चमकने के लिए बना है, और तेरी माँ काली तेरे हर कदम पर है। अब जा और दुनिया को दिखा। जब माँ काली किसी को थाम लेती है तो वह बच्चा जीवन में कभी हार नहीं देखता।